आपने देखा होगा कि आजकल हर दूसरा ऐड यही कह रहा है कि हाई कैल्शियम, स्ट्रॉन्ग बोन्स और फोर्टिफाइड मिल्क। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कैल्शियम पी लेने से हड्डियां स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं? और क्या ऑलपर्स प्रोकैल जैसा फोर्टिफाइड मिल्क वाकई हेल्दी है या कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग है? आज हम कैल्शियम का पूरा सच डिस्कस करेंगे, देसी स्टाइल में, सिंपल लैंग्वेज में, साइंस के साथ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक खातून हैं जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, मीनोपॉज या पेरीमीनोपॉजल हैं, बच्चों की ग्रोथ की टेंशन है, या बुजुर्ग पेरेंट्स हैं और उनकी हड्डियां वीक हो रही हैं, या जिम और प्रोटीन की फिक्र है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑलपर्स प्रोकैल की। मैंने इसका इंग्रेडिएंट पैनल देखा है। इसमें लो फैट मिल्क है, कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, विटामिन है और स्टेबलाइजर है। अब ऑनेस्टली ये माइलो या टैंग जैसा शुगरी हेल्थ ड्रिंक तो नहीं है। गुड न्यूज ये है कि इसमें एडिड शुगर मेंशन नहीं है, लेकिन 100 ml में प्रोटीन तकरीबन 3.4 ग्राम है और कैल्शियम तकरीबन 200 मिलीग्राम। यानी एक नॉर्मल ग्लास में आपको अराउंड 500 मिलीग्राम कैल्शियम मिल सकता है। लेकिन याद रखें, हाई प्रोटीन लिख देने से कोई चीज बॉडी बिल्डर शेक नहीं बन जाती है। ये डिसेंट प्रोटीन सोर्स है, लेकिन ऐसी प्रोटीन नहीं है कि जो फौरन एब्जॉर्ब हो जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, कैल्शियम खाना और कैल्शियम एब्जॉर्ब करना ये दोनों अलग चीजें हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे पालक यानी स्पिनच में कैल्शियम बहुत ज्यादा होती है, लेकिन स्पिनच में ऑक्सलेट्स भी होते हैं जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए सिर्फ अगर आप गूगल पे हाईएस्ट कैल्शियम फूड्स लिखेंगे तो आपको बहुत सारे फूड्स मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी होता हो या आपकी बॉडी में आपकी कमी को पूरा भी करता हो। चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट कैल्शियम फूड्स वो हैं जो एब्जॉर्ब भी अच्छे होते हों, अफोर्डेबल भी हों और डेली लाइफ में यूज हो सकते हों। जैसे कि नंबर 1 है योगर्ट या उससे भी बेहतर कीफर। सबसे अंडररेटेड सोर्स दही या कीफर है। कैल्शियम भी, प्रोटीन भी और प्रोबायोटिक्स। दही में जहां 2 प्रोबायोटिक्स होते हैं, कीफर के अंदर 55 से ज्यादा प्रोबायोटिक्स होते हैं। इसके अलावा आती हैं सार्डीन्स, स्पेशली उनकी छोटी हड्डियां। ये कैल्शियम का पावर हाउस है। और सार्डीन से कैल्शियम लेने का फायदा ये है कि ये तो एक खाना है। आप चाहे इसके कबाब बनाएं, चाहे सैलेड में डाल के खाएं, चाहे वैसे ही आप 1-2 मछलियां खा लें अपने अंडे में डाल के, यानी ये खाना है, ये कोई दवाई नहीं है। इसके अलावा हमारे देसी तिल है, बहुत जबरदस्त सोर्स है ये कैल्शियम का। और यही सेसमी सीड्स जो है ना, इनसे तहीना भी बनता है, सेसमी बटर यानी के। और इस सेसमी बटर से मैंने बिस्किट भी बनाने सिखाए हुए हैं, ब्रेड भी बनाने सिखाए हुए हैं। ये सारी रेसिपीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नॉर्मल मिल्क भी एक्चुअली बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, और उसका कैल्शियम काफी ज्यादा एब्जॉर्बेबल भी होता है। और अब फोर्टिफाइड मिल्क जैसे कि प्रोकैल है, ये हेल्पफुल हो सकता है खास तौर पे बुजुर्ग लोगों के लिए, या बच्चे जो नॉर्मल खाना नहीं खाते हैं, या उन लोगों के लिए जो कि किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपको ऐसी सिंपल और साइंटिफिक हेल्थ वीडियोस पसंद है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और कमेंट्स में जरूर बताएं आप कैल्शियम के लिए क्या यूज करते हैं, दूध या सप्लीमेंट्स या कुछ और। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका विटामिन डी लो है या मैग्नीशियम कम है आपकी बॉडी के अंदर, तो कैल्शियम प्रॉपरली एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, खा आप जितनी बड़ी डोज ले लें कैल्शियम की। इसलिए सिर्फ कैल्शियम टैबलेट्स खाना इनफ नहीं होता है। मैं बहुत पेशेंट्स को देखती हूँ कैल्शियम टैबलेट्स सालों से खा रहे होते हैं, लेकिन विटामिन डी बहुत लो होता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां भुर रही होती हैं। अब ये बात करते हैं कि कैल्शियम एक्चुअली किन लोगों को सप्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहले तो मीनोपॉजल और पेरीमीनोपॉजल खवातीन है, खास तौर पे वो खवातीन जो 40 से ज्यादा की हैं। 40 साल के बाद ईस्ट्रोजन कम होना स्टार्ट हो जाता है और बोन लॉस भी स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको डाइट में चाहिए हाई प्रोटीन और एक्सरसाइज में चाहिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। इसके अलावा सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी और विटामिन डी और मैग्नीशियम कैल्शियम जज्ब होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मेनोपॉज़ल ख़वातीन के अलावा वो बुज़ुर्ग जो कम चलते हैं और उनको ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क होता है, उनके लिए भी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और इसलिए उनमें फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके अलावा बढ़ते बच्चों को कैल्शियम की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं ना, उनको सिर्फ आपने चीनी वाले टैंग और ये रूह अफ़ज़ा वगैरह नहीं देने होते, उनको असली खाने की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, बाहर खेलने कूदने की ज़रूरत है और साथ ही साथ बैलेंस डाइट और कैल्शियम की भी ज़रूरत है। इसके अलावा याद रखें, सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए कैल्शियम ज़रूरी नहीं है, बल्कि आदमियों के अंदर भी एज के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, स्मोकिंग की वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से, बैठे रहते हैं ऑफिस में, जंक फूड की वजह से। ये तमाम वो वजूहत है जिनकी वजह से बोन्स वीक होती हैं। तो मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारी ख़वातीन आती हैं जो कोई ना कोई किसी किस्म के कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रही होती हैं। उनके बच्चों ने बाहर से भेजे हुए होते हैं या उन्होंने खुद लिए हुए होते हैं, ये सोच के कि हमारी हड्डियां दर्द कर रही हैं तो हम कैल्शियम सप्लीमेंट कर लें। लेकिन मैं अपने इन सब पेशेंट्स को कहती हूँ कि कैल्शियम की गोली खाने की बजाय अगर आप वो खाने खाएं जिसके अंदर कैल्शियम है तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको कोई डेफिशिएंसीज हैं मैग्नीशियम की, विटामिन डी की, आप चलना फिरना ज़्यादा नहीं है, तो वो आपको ठीक करने की ज़रूरत है, तब आपकी हड्डियां ठीक होंगी। सिर्फ महंगी महंगी कैल्शियम की गोलियां खाने से आपकी कैल्शियम की कमी ठीक नहीं होगी और ना ही आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। और ये भी याद रख लें कि बॉडी के अंदर सिर्फ 500 मिलीग्राम कैल्शियम जो है अब्जॉर्ब हो सकता है। मैंने देखे मार्केटिंग हाइप लोगों ने क्रिएट किया जी, 1000 मिलीग्राम की गोली बनाई हुई है, आप बड़ी बड़ी गोलियां बनाई हुई हैं, लेकिन ये देख लें कि आप बेशक खा लें, आपके अंदर जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो रही आपको क्या फ़ायदा उसका। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपने ध्यान में रखने होते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बुज़ुर्ग हैं या मेनोपॉज़ल ख़वातीन हैं या प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं या इवन बच्चे हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और वो बीमारियों से दूर रह सकें। ठीक है ना, ये सिर्फ एक मैजिक पिल नहीं होगी या एक सप्लीमेंट नहीं होगा जिसको खा के आप एकदम से सुपरमैन बन जाएंगे, ऐसे नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए कस्टमाइज डाइट प्लान्स के लिए आप हमें रब्ता कर सकते हैं और इसीलिए हमारे पास हर पेशेंट के लिए एक अलहदा डाइट प्लान बनाया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, उनकी फूड प्रेफरेंसेस के हिसाब से, आया वो गोश्त खोर हैं या वेजिटेरियन है या उनकी एज और उम्र के लिहाज से उनके लिए क्या चीज़ बेहतर है। तो आप भी अगर डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये याद रखिएगा कि डाइट प्लान या सप्लीमेंटेशन इतनी आसान साइंस नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, कोई भी सप्लीमेंट दुनिया का ऐसा नहीं है कि जो आप सारी ज़िंदगी ले सकते हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये भी एक चीज़ है जो आप अपने अंदर डाल रहे हैं और ओवर डोजेस की वजह से इसके भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या जो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं वो क्वालिटी का भी है या नहीं है, आइडियल सॉल्ट है कि नहीं है, मोस्ट एब्जॉर्बेबल है या नहीं है, या किसी ने आपको चूना लगा दिया। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।